हे गजगामिनी। तब सभी देवता, राक्षस, प्रेत, पिशाच, गंधर्व हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे और बोले, हे भगवते, आप अधिक बल, वीर्य तथा पराक्रमशाली हैं। आप प्रभु धन्य हैं। आप परब्रह्मा परमात्मा हैं। आप ही विष्णु हैं। आप ही ब्रह्म जी हैं। आपका योग बल और प्रभु तत्व धन्य है। आप चराचर संसार के पालने वाले और प्रलय काल में सबकी रक्षा करने वाले हैं। तभी सभी देवताओं ने भगवान शंकर जी की स्तुति की और सभी देवताओं ने इस तरह स्तुति की, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर सभी अपने अपने विमानों पर चढ़कर मेरु प्रस्थ की तरफ चले गए। यह सभी लोकों में प्रसिद्ध नीलकंठ उपाख्यान परम गुहा तथा पवित्र है। स्वयं प्रजापति ब्रह्म जी ने इस पवित्र कथा को सुनाया है। जो कोई भी इस पवित्र कथा को पढ़ता और दूसरों को सुनाता है, उसका जो फल होता है उसको कहते हैं, हे वर्णाने, शरीर में किसी भी प्रकार का विशेष विष चढ़ जाए तो वह इस कथा के प्रभाव से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यह कथा बुरे सपनों को नष्ट करती है। राजसभा में और स्त्रियों के बीच में सम्मान होता है। युद्ध में विजय होती है। घर में धन धान्य भरा रहता है। सभी प्रकार की सुख शांति रहती है। हे वर्णाने, जो मनुष्य नीलकंठ, हरित शश्रु, त्रिशूल पाणी, वृषयान और पिनाक घटक नाम को शरीर में धारण करता है, वह नादिया नंदी के समान बलवान और पराक्रमशाली होकर श्री संपन्न हो जाता है। हे पार्वती, जो मनुष्य इसमें भक्ति और श्रद्धा रखकर हमारी कथा को पढ़ता और सुनता है, वह इस लोक और परलोक में सभी तरह से सामर्थ्यवान हो जाता है। अब हम आपको यह बताते हैं कि वह कैसा सामर्थ्यवान होता है। ब्राह्मण वेदाध्ययी होता है, क्षत्रिय जय लाभ करता है, वैश्य धन लाभ करता है, शूद्र सुख पाता है, रोगी निरोग हो जाता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, कन्या को सुंदर पति मिलता है, गर्भवती स्त्री के सुंदर पुत्र पैदा होता है। इसका इतना फल मिलता है जितना कि 1,00,000 गौ के दान करने से होता है। वह महादेव जी की कथा सुनने से तिलता है। संपूर्ण आधा या एक पाठ करने से मनुष्य शिवलोक को जाता है। हे पार्वती जी, इस कथा को मैंने ब्रह्म जी से कहा था, सो मैंने यह तुम्हारे प्रति वर्णन की है। इस कथा को कहकर स्वामी कार्तिकेय को प्यार करने वाले शंकर जी नंदी पर सवार होकर किष्किंधा गुहा की ओर चल दिए। ब्राह्मणों, वायुदेव इस पाप नाशिनी महापद देने वाली कथा को कहकर सूर्य पथ की ओर चले गए। और अब हमने भी आप लोगों को यह कथा सुना दी है। वायु पुराण का 54वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 55वां अध्याय प्रारंभ। ऋषियों ने कहा, हे श्रेष्ठ बुद्धि वाले सूत जी, अब आप हम लोगों के इनके विषय में कुछ सुनाइए। हम सुनना चाहते हैं। गुण, कर्म और प्रभाव में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन है और किनका ऐश्वर्य प्रभाव सबसे श्रेष्ठ है? सूत जी बोले, हे द्विज, हम आपको इसके बारे में एक पुरानी कथा सुनाते हैं। देवाधिदेव भगवान महादेव जी का क्या महत्व है और उनका क्या प्रभु तत्व है। भगवान विष्णु ने भी त्रिलोकी के विजय के अवसर पर जिस प्रकार कहा है, त्रिलोकी के स्वामी भगवान विष्णु ने पाताल में जाकर जब बलि को बांध लिया तो इंद्र देवता बहुत खुश हुए, कारण कि शिव राक्षस मर चुके थे। उस समय भगवान को देखने के लिए इंद्र आदि सभी देवता क्षीर सागर के पास आए। क्षीर सागर के पास जाकर भगवान हरि की स्तुति करने लगे और वहां जाकर सिद्ध ऋषि मुनि, अप्सराएं, गंधर्व, नाग, किन्नर, देवर्षि, नदी और पर्वत सभी उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान विष्णु, आप धन्य हैं, आप ही विधाता हैं, आप ही लोकालोक के सृष्टि करता हैं। हे भगवान, आपके ही प्रभाव से
तीनों लोकों का शुभ कार्य होता है। हे हरि, आपने राजा बलि को बांधकर सभी राक्षसों को जीत लिया है। जब देवता और बहुत से सिद्ध इत्यादि भगवान विष्णु की स्तुति कर चुके तो भगवान विष्णु बोले, अब हम इसका विशेष कारण तुम लोगों से कहते हैं। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए। जो सब लोकों के सृष्टि करता है, काल है और काल के भी सृष्टि प्रभु हैं, जिन्होंने माया से ब्रह्म जी के साथ सब लोकों की सृष्टि की है, उन्हीं के प्रभाव से हमने विजय प्राप्त की है। पहले समय में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था और सभी जीव हमारे उदर में निवास थे। उस समय हम भी हजारों रूप धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके हम जल में सो रहे थे। हमने दूर से ही एक योगी पुरुष को देखा। वे महान पुरुष अत्यंत कांतिमान प्रभा से युक्त चतुर्मुख पुरुष कमंडलू और चर्म धारण किए हुए थे। वे दिव्य पुरुष एक निमेष में ही हमारे पास आ गए। तब उस समय तीनों लोकों के पूजनीय प्रजापति ब्रह्म जी हमसे बोले कि हे प्रभु, आप कौन हैं और कहां से आकर आप शयन कर रहे हैं? यह सब बात आप हमको बताकर हमें धन्य कीजिए। हम प्रजापति ब्रह्मा चतुरानन तीनों लोकों के कर्ता स्वयंभू हैं। तब ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हम सभी लोकों के कर्ता और पालन करने वाले तथा बार-बार संहार करने वाले हैं। हम दोनों आपस में इसी प्रकार बातचीत कर रहे थे कि उसी समय हम दोनों ने उत्तर की तरफ एक जलती हुई ज्योति दिखाई पड़ने लगी। हे श्रेष्ठ ऋषियों, हम दोनों इस जलती हुई ज्योति को देखकर अचंभित हो गए हैं। उस जलती हुई ज्योति के तेज से संपूर्ण जल सागर लहरा उठा है और वह अनोखा तेज धीरे-धीरे चढ़ने लगा है, बढ़ने लगा है। और फिर हम दोनों उस ज्योति का अंत देखने की लालसा से उस तरफ चल दिए। हम दोनों ने देखा कि वह ज्योति पृथ्वी और स्वर्ग लोक पार कर रही थी। उस ज्योति के बीच में तेज से चमकता हुआ एक स्पष्ट शिवलिंग दिखाई दिया। उस ज्योति मंडल के बीच में का वह शिवलिंग सोने का स्थान था, पत्थर का ना चांदी का ही था। वह अचिंत्य, कभी लक्ष्य होता तो कभी अलक्ष्य होता। अत्यंत ओजपूर्ण, महाघोर, प्रतिक्षण बढ़ने वाला वह शिवलिंग प्राणियों को भयभीत करने वाला अपने तेज से अधिक बड़ा मालूम पड़ता था। इसे देखकर मैंने प्रजापति ब्रह्म जी से कहा कि इस भयंकर रूप वाले लिंग का पता लगाना चाहिए। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु, आप आलस्य छोड़कर इसके निचले भाग की तरफ जाकर पता लगाइए और मैं ऊपर की तरफ जाकर पता लगाकर इस रहस्यमय लिंग के अंत का पता लगाना चाहता हूँ। इस तरह हम दोनों ही उसका पता लगाने के लिए चल दिए। इस तरह 1000 वर्ष तक उसके अंत का पता ना चल सका। तब दोनों भयभीत हो गए और अंत तक चलते चलते थक गए और तब हम दोनों उसी महासागर के पास आ गए। हम दोनों भगवान शिव की माया से मोहित होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। हमारी चेतना लुप्त हो गई और तब हम भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव भगवान शंकर, आपको नमस्कार है। भूपति जगदीश शाश्वत सिद्ध योनि, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप परमेष्टि पर ब्रह्मा परमेश्वर है। आपकी माया का कोई पार नहीं कर सकता। आप संसार की सृष्टि करने वाले हैं। भगवान, आपको नमस्कार है। आप ही यज्ञ है, आप ही ओमकार है, आप ही परम पद है, आप ही प्राणी को अव्यय देने वाले हैं, आप ही कारण है, आप ही वायु का गुण, रूप, रस और चंद्रमा है, आप ही काल है, आप ही सृष्टि के रचने वाले हैं। हे प्रभु, आपको वर नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, बरह आदित्य 8 वसु 49 मरुत 11 रुद्र सभी आपसे पैदा हुए हैं। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है।
आप रुद्र हैं, पिनाक साय के और चक्र धारण करने वाले हैं, भस्म से सुशोभित अंगों वाले तथा कामदेव को जलाने वाले तथा शंकर जी आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। भगवान शंकर नीलकंठ हिरण्य का चीर धारण करने वाले तथा हिरण्य की माला पहनने वाले प्रभु, आपको प्रणाम है। आप दिव्य 1000 हाथों वाले तथा नाच गान को पसंद करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हम दोनों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर जी वहां प्रकट हुए। उस समय शंकर जी अधिक प्रसन्न मुख होकर हमारी तरफ देख रहे थे। कुछ बोलते हुए ऐसे शोभित हो रहे थे कि हमने हजारों करोड़ों मुखों से आकाश को निगल रहे हो। उनका अत्यंत शोभायमान शरीर तरह-तरह के आभूषणों से भूषित हो रहा था। वह भगवान वृषभ पर सवार थे। कृष्ण मृग चर्म का वस्त्र पहने तथा सर्पों का जनेऊ पहने और उनकी आकृति अति घोर थी। लेकिन ऐसा होने पर भी वे देवताओं के लिए भयंकर नहीं थे। उस समय भगवान शंकर जी ने बहुत जोर से गर्जना की। उस गर्जना से सभी डर गए। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे देवों से श्रेष्ठ देव, हम तुम दोनों पर प्रसन्न हैं और भय को छोड़कर मेरी महामाया को देखो। पूर्व काल में तुम दोनों सनातन पुरुष मेरे शरीर से ही पैदा हुए हो। लोक पितामह ब्रह्म जी मेरे दाहिने हाथ हैं और यह भगवान विष्णु मेरे बाएं हाथ हैं। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ और आपको मन इच्छित वरदान देता हूँ। भगवान शंकर जी की ऐसी मीठी वाणी सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शंकर जी के चरणों में गिरकर बारंबार प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप में हमारी अटूट भक्ति बनी रहे और श्रद्धा हमेशा बनी रहे। शंकर जी बोले, हे विष्णु और हे ब्रह्मा जी, आप जैसे चाहने वाले वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। आप नाना तरह प्रजाओं की सृष्टि करते रहो। तब भगवान शंकर जी इतना कहकर ही वहीं अंतर ध्यान हो गए। वह मैंने उन्हीं योगी पुरुष भगवान शंकर का वर्णन तुम लोगों को सुनाया है। उन्हीं भगवान शंकर जी ने इस सारे संसार की सृष्टि की है। हम लोग तो हेतु मात्र है। वे भगवान शंकर अज्ञात अव्यक्त भगवान स्वरूप रहित है। तीनों लोकों में वे शिव नाम से प्रसिद्ध हैं। वे अचिंत्य हैं, अदृश्य हैं। ज्ञानी भक्त जन ही उनको देख सकते हैं। हम देवादिदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। हे महादेव, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे श्रेष्ठ मनोहंस, आपको बारंबार प्रणाम है। आप सभी देशों में श्रेष्ठ और प्रभावशाली हैं। हे प्रभु, आपको प्रणाम है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस तरह की बातों को सुनकर सभी देवता लोग भगवान शंकर जी को नमस्कार करके अपने अपने स्थान पर चले गए। जो मनुष्य भगवान के इस लिंग स्तोत्र का पाठ करता है, वह हमेशा सुखी रहकर मन इच्छित फल प्राप्त करता है और अंत में सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह कथा मैंने आप लोगों को महेश्वर की पराक्रम प्रकट करने वाली बातें सुनाई है। ये बातें भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी की कृपा से बातें की थी। वायु पुराण का 55वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 56वां अध्याय प्रारंभ। शांस पयान जी बोले, हे सूत जी, प्रत्येक महीने की अमावस्या को ईड़ा का पुत्र पुरुरवा किस भांति से स्वर्ग को जाता था और वहां पितरों को तर्पण कैसे करता था, सो हमको सुनाने की कृपा करिए। सूत जी बोले, हे शांस पयान जी, ईला के पुत्र राजा पुरुरवा के प्रभाव को आप लोगों को सुनाता हूँ। चंद्रमा का सूर्य के साथ संयोग, जल के सारभूत चंद्रमा का शुक्ल और कृष्ण पक्ष में हार्स
और वृद्धि पितरों के पुण्य का निर्णय, चंद्रमा से अमृत की प्राप्ति, पितरों का तर्पण, कल्पों को वहन करने वाले अग्नि और अस्तोसम पितरों का दर्शन, ईला के पुत्र पुरुरवा के द्वारा पितरों का तर्पण किस तरह किया गया है, इसका विवरण और पर्वों का विवरण कैसे किया गया है, सो हमें बताइए। जिस समय चंद्रमा और सूर्य एक ही मंडल में समान नक्षत्र पर होते हैं और एक ही रात्रि को होते हैं, तब अमावस्या होती है। पुरुरवा हर एक मावस को अपने नाना तथा पितामह सूर्य तथा चंद्रमा को देखने जाया करता था। तब वहां उनके समय की परीक्षा करके टिका रहता था। प्रसन्न होने पर चंद्रमा से अमृत झड़ा करता था। पुरुरवा वहीं पर चंद्रमा की उपासना करने लगता था। उपासक पुरुरवा 14 युक्त मावस और पुरुरवा सहित मावस इनको समझता मावस और कुहू की उपासना करता था। उस समय वह सूर्य युक्त अमावस्या को एक काल की प्रतीक्षा करता हुआ वह पुरुरवा वही ठहरता था। पितृस्वरों की तृप्ति के लिए 1 मास तक चंद्र से अमृत की वर्षा होती है। कृष्ण पक्ष में 15 सूर्य की किरणों के द्वारा चंद्रमा से दुहे हुए अमृत का पान किया जाता है। राजा इस अमृत से ही विधि पूर्वक पितरों को तृप्त करता था। सौम्य, बहिर्षद, काव्य और अग्निश्वात ये पितर हैं। ऋतु जिसे आग कहते हैं वह संवत्सर माना गया है। उसी से आवर्त पैदा हुए हैं। वे आवर्त अधर मास नामक वर्ष के प्रसिद्ध पुत्र जो देवगण हैं, वे प्रपितामह नाम से प्रसिद्ध हैं। सौम्य नामक पितृगण सौम्य से उत्पन्न हैं। काव्य नामक पितर कपि यानी भृगु के पुत्र हैं। सोम से उत्पन्न होने वाले सोमपाई है। पितरगण उपहुत नाम से याद किए जाते हैं। आज्य धृत पान करने वाले पितृगण काव्य कहे गए हैं। इस तरह से ये पितृगण तृप्त होते हैं। काव्य, बहिर्षद और अग्निश्वान तथा आवर्त पितर भी होते हैं। अष्टकापति, काव्य, पंचाशब्द नामक पितर कहे गए हैं। इनके संवत्सर का नाम अग्नि है, पिरवत्सर सूर्य है, इठत्सर चंद्रमा है, अनुतस्वर वायु है, वत्सर रुद्र है, जो युग आत्मक 5 वर्ष कहे गए हैं। वे लेखा उष्पा और दिवाकित्य नामों से पुकारे जाते हैं। ये हर माह में अमावस्या को अमृत पान करते हैं। राजा पुरुरवा जब तक जीवित रहे इसी तरह पितरों को तृप्त करते रहे। इस प्रकार चंद्रमा से निकलने वाला यह अमृत सौम्य सुधा और मधु नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमाओं की 15 कलाओं को जो जल गई है, छंद से उत्पन्न 33 देवगण है तथा पान किया करते हैं। देवताओं द्वारा इस प्रकार पान किया गया चंद्रमा अमावस्या को 15वें भाग में स्थित रहकर गमन करता है। सूक्ष्मना द्वारा बढ़ाए गए चंद्रमा के सुधा अमृत को क्रमश पितरगण अमावस्या को 2 कला समय तक पान करते हैं। उस तरह चंद्रमा देवताओं के द्वारा पान किए जाने पर, क्षीण हो जाने पर सूर्य अपनी उसी सूक्ष्मना नामक राशि से सोम पीने वाले पितृगणों को तृप्त करते हैं। सूर्य पुनः चंद्रमा को पूर्ण करते हैं। सूक्ष्मना के द्वारा पूर्ण चंद्रमा की कलाओं को पुनः देवगण पान करते हैं। ये कलाएं क्षीण हो जाने पर कृष्ण और पूर्ण हो जाने पर शुक्ल कहलाती है। पूर्णिमा को चंद्र मंडल पूर्ण और श्वेत दिखाई देता है। अब पूर्व और संधियों का वर्णन सुनाता हूँ। जिस प्रकार ईख में या बांस में गांठों पर पोर या पर्व होते हैं, ठीक उसी प्रकार आधे मास पर होने वाले शुक्ल पक्षीय और कृष्ण पक्षीय तिथियों को भी काल का पर्व कहते हैं। पूर्णमासी और अमावस्या के भेद से इनकी संधि और ग्रंथि कही गई है। तृतीया आदि तिथि आधे मास की पूर्व तिथि है। अगन्यथा धान
आदि समस्याएं इसलिए इन पर्वों की संध्याओं में की जाती हैं। सायकाल में अनुमति का दुर्लभ काल तथा राका का तीसरे पहर का दुर्लभ काल सत्क्रियाओं के योग्य माना गया है। इसी भांति कृष्ण पक्ष की अपराह काल में प्रतिपदा के दुर्लभ काल सत्क्रियाओं के योग्य माना गया है। सायकाल के समय यदि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की प्रवृत्ति होती है तो वह समय पूर्णमासी है। सूर्य और चंद्रमा आपस में युग मात्रा के अनुसार रहकर विषुवृत्त रेखा के ऊपर सममूत्र में जब उदित होते हैं तो परस्पर दर्शन होता है, उसको व्यतिपात कहते हैं। पूर्णमासी को इसी प्रकार दर्शन होता है। सूर्य को आधार मानकर समय की संख्याओं की कल्पना की जाती है। सूर्य को आधार पर मानकर समय की विशेष संख्याओं को माना जाता है। जिस रात के संधि भाग में पूर्णिमा तिथि को पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश हो उसको अनुमता पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि पितृगण देवों सहित उसका दर्शन करते हैं। पूर्णिमासी को चंद्रमा का प्रकाश अत्यंत प्रखर होता है, जिससे चंद्रमा सबका रंजन करते हैं। इस कारण कभी लोग इस रात्रि को रोका कहते हैं। जिस रात में चंद्र, सूर्य और नक्षत्र एक ही स्थान पर रहते हैं उस 15वीं रात्रि को अमावस्या कहते हैं। जिस दिन तीसरे पहर में चंद्रमा और सूर्य पूर्ण रूप से व्यक्ति की तरह एक दूसरे को देखते हैं उसे पूर्णिमा कहा जाता है। ऊपर के समान जिस अमावस्या को चंद्रमा और सूर्य एक ही स्थान में समागत होकर एक दूसरे को देखते हैं उसे दर्श कहा जाता है। अमावस्या के दिन चंदू की कला का अधिक से अधिक क्षय हो जाता है। उसी दिन सूर्य ही ग्रहण किया जाता है। अमावस्या के दिन ही सूर्य राहु केतु के द्वारा ग्रास कर लिया जाता है। उन मान्य कलाओं के आधार पर ही विद्वानों ने तिथियों का नामकरण किया है। कोयल की कुहू आवाज जितनी समय में समाप्त होती है उतने ही समय वाली अमावस्या कुहू नाम वाली कहलाती है। जिस अमावस्या को क्षीण हुआ चंद्रमा सीनी वाली के प्रमाण से सूर्य मंडल में प्रवेश करता है उसे सीनी वाली नाम से कहते हैं। अनुमति, राका, सीनी वाली और कुहू इन सब के दोल व काल केवल कुहू मात्र माने गए हैं। सब पर्वों का पूर्व काल समान रूप से प्रशस्त है। वशट क्रिया के लिए भी प्रशस्त है। सूर्य और चंद्रमा का व्यतिपाद योग और पूर्णिमा पर संयोग समान फल देने वाला है। प्रतिपदा और पूर्णिमा पूर्व काल द्विमात्रा का होता है। कुहू और सीने वाली का पूर्व काल दुर्लभ मात्रा वाला होता है। चंद्रमा के सूर्य और अग्नि मंडल से युक्त रहने पर जो पूर्व काल होता है वह कलाश्रम मात्र होता है। इस तरह रात्रि की पूर्व संध्याओं में संपूर्ण मंडल वाला श्री संपन्न चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। चंद्रमा में 15 कलाएं होती हैं, 16 नहीं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 15 कला से ही युक्त होते हैं जो पूर्ण होते हैं। इससे पंचदशी पूर्णिमा में ही चंद्रमा का महाशय ग्रहण होता है। इसके बाद मास श्राद्ध के भोग करने वाले पितरों का वर्णन कर रहा हूँ। इनकी गति कैसे होती है। इनको श्राद्ध में जो दी हुई वस्तु की प्राप्ति होती है, मरे हुए मनुष्यों के बार-बार जीने मरने को कोई सिद्ध योगी तपस्वी भी नहीं जान पाते, तो फिर मैं ही अज्ञानी साधारण मनुष्य कैसे जान सकता हूँ। श्राद्ध वाले पितरों को लौकिक पितर मानते हैं। सब आयुनिजा और सौम्य देव तथा यज्ञ करने वाले पितर देवताओं के समान माने जाते हैं। देवता और मनुष्य पितरों का आदर करते हैं। जो सोम से यज्ञ करने वाले हैं वे सोमवत कहे जाते हैं। जो यज्ञ करने वाले होते हैं वे मनुष्य मरकर बहिर्षद पितर कहे जाते हैं। जो मनुष्य यज्ञ के सत्कर्मों के अनुष्ठान में रहते हैं वे दोबारा जन्म धारण करने के समय तक तृप्त रहते हैं। उनमें जो मनुष्य हवन परायण
यज्ञ अधिकारियों से यज्ञ करने वाले हैं, वे अग्निश्वांत कहलाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से कर्मों को करते हैं और ब्रह्मचार्य, तप, यज्ञ, संतान की उत्पत्ति, श्रद्धा, विद्या, दान, इन 7 शुभ कर्मों में जीवन भर तत्पर रहते हैं, वे मनुष्य मृत्यु के पीछे कष्ट नहीं भोगते। और सोमपान करने वाले सूक्ष्म शरीर देवों और पितरों के साथ स्वर्ग को प्राप्त करते हैं तथा पितरों को संतुष्ट करते हैं। पितरों के हेतु दिए हुए अन्न दान से उनके वर्णों में पैदा हुए बंधु बांधव, पुत्र इत्यादि के द्वारा दिए गए श्राद्ध के अन्न से सोमलोक में रहने वाले पितर 1 महीने तक तृप्त रहते हैं। ऐसे ही पितरों को मास श्राद्ध मुक्त पितर कहते हैं। इन मनुष्य पितरों के अलावा और भी कई प्रकार के पितर होते हैं। अपने नीच कर्मों के अनुसार तरह-तरह की योनियों में प्रवेश करते हैं। वे आश्रम धर्म से भ्रष्ट, स्वधा स्वाहा से विमुख होकर बुरी आत्मा वाले शरीर के नष्ट होने पर यमपुरी में प्रेत बनकर तरह-तरह के दुख उठाते हैं और अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप करते हैं। बहुत सी उम्र के आयु पाकर दुर्लभ शरीर होकर तथा नग्न रहकर भूख और प्यास से व्याकुल रहकर इधर-उधर भटकते रहते हैं। वह खाने पीने की इच्छा से दूसरों के दिए हुए अन्न की तलाश में तथा नदी तालाब के पास पानी की खोज में इधर-उधर भटकते रहते हैं। वे भीषण तरह के नरक में जैसे शालमली नरक, वेतरणी नरक, कुंभीपाक नरक, करंभ बालुका नरक तथा असीपत्र वन नरक, शिलास्पेषण नरक इत्यादि घोर नरकों में वे गिराए जाते हैं। इस प्रकार के प्रेत आत्मा वाले पितरों के कुटुंब के मनुष्यों को चाहिए कि वे प्रेत आत्माओं के नाम, गोत्र आदि का नाम लेकर अपसव्य होकर पृथ्वी पर कुशा के आसन के ऊपर उन पितरों के हेतु 3 पिंड दान करने चाहिए। ऐसा करने से प्रेत स्थानों में दुख पाने वाले पितरों को शांति मिल जाती है और जो मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार प्रेत स्थानों में न जाकर यहीं पर पशु, पक्षी, स्थावर इत्यादि 5 प्रकार की योनियों में तथा भूतों में तथा अनेक रूपों के जीवों में पैदा होते हैं, उनके लिए श्राद्ध में भी दिया हुआ अन्न उन योनियों के ठीक आहार बनकर उनको मिलता है। पवित्र शुभ समय में विधि पूर्वक करके सत्कर्मी मनुष्यों के द्वारा श्राद्ध के हेतु दिया हुआ पदार्थ किसी भी योनि में गए हुए पितरों को प्राप्त हो जाता है। श्राद्ध में मंत्र द्वारा जिस पितर के हेतु से अन्न दिया जाता है वह अन्न उसको जरूर मिलता है। यह पितर बहनक, ऊष्मपा और दिवाकीर्त्या नाम से भी पुकारे जाते हैं। पितरों का दिन मास कृष्ण पक्ष माना जाता है तथा उनकी रात्रि मास का शुक्ल पक्ष माना जाता है। इतने जो पितर देवता हैं और जितने मनुष्य पितर हैं उनकी श्रद्धा और भक्ति युक्त क्रम से और उनकी प्रसन्नता से सभी देव पितर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार सोमपाई पितरों के भी पितरों का वर्णन पुराणों में भी लिखा गया है। अतः इस तरह सूर्य, चंद्रमा पितर और पुण्यों का समागम, सुधा अमृत की प्राप्ति, पितरों की तृप्ति, पूर्णमासी और अमावस्या है। उनका पुण्य काल, पितरों के स्थान इत्यादि का वर्णन मैंने तुमसे सूक्ष्म रूप में कहा है। यही सनातन सर्ग है। अपनी सुख समृद्धि चाहने वाले व्यक्तियों को इनकी श्रद्धा करनी चाहिए। इन सब का वर्णन बहुत बड़ा है। मैंने इनका एक देश का वर्णन आप लोगों को बता दिया है। इसका अलग-अलग वर्णन करना कठिन है। मैंने आप सबों को स्वयंभू मनु के सृष्टि तत्व का वर्णन सुनाया है। अब आप लोगों के और क्या सुनने की इच्छा है? वायु पुराण का 56वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 57वां अध्याय प्रारंभ। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप हमको स्वयंभू मनवंतर के 4 युग के स्वयंभू और तत्व का वर्णन विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैंने पृथ्वी के वर्णन के प्रसंग में जिन 4 युगों का वर्णन किया था अब मैं विस्तार पूर्वक आपसे कहूंगा।
हर एक युग का मान संख्याओं से परिणित युग, युग धर्म, युग भेद, युग संधि, युग अंश तथा युग संधान इत्यादि इन 6 तरह के युग के तत्व को बता रहा हूँ। लौकिक प्रमाण से भारतवर्ष माना गया है, उसी मानव वर्ष के प्रमाण से इन चारों युगों का प्रमाण बता रहा हूँ। निमेष काल, काष्ठा और मुहूर्त इत्यादि लौकिक काल के प्रमाण है। छोटे से अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उस समय को निमेष काल मानना चाहिए। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठ की एक कला होती है। 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। सूर्य देव मनुष्य और देव दोनों के दिन रात का हिस्सा करते हैं। उसमें दिन तो कार्य करने के लिए, रात्रि सोने के लिए बनाई गई है। पितरों का एक दिन रात एक महीना होता है। मनुष्य के 30 महीने पितरों का एक महीना है और मनुष्य के 360 महीने पितरों का एक वर्ष होता है। मनुष्य के वर्ष के अनुसार उसके 100 वर्ष का पितरों का 3 वर्ष और 4 महीने होता है। मनुष्यों के 1 वर्ष का देवताओं का एक दिन होता है। सूर्य का उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो देवताओं की रात होती है। देवताओं के 30 दिन रात का देवों का 1 महीना होता है। मनुष्य के 30 वर्षों का देवों का 1 मास होता है। मनुष्य के 360 वर्षों का देवों का 1 वर्ष होता है। मनुष्यों के 3000 वर्षों का एक 37 वत्सर होता है और 90,090 वर्ष का एक संवत्सर होता है। मनुष्यों के 36,000 वर्षों का देवों का 100 वर्ष होता है। इस क्रम के अनुसार देवों का वर्ष हिसाब चलता है। मनुष्यों के 3 नियुक्त 60,000 वर्षों का देवों का 1000 वर्ष सांख्यविद होता है। भारतवर्ष में 4 युग माने गए हैं। पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग इत्यादि हैं। सतयुग 4000 वर्षों का माना गया है। उसकी संध्या और संध्यांश 400 वर्षों का माना है और सभी तीनों युगों में एक वर्ष का अंतर माना जाता है। 12,000 वर्षों की संख्या का सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग इन चारों युगों की मानी गई है। मनु 14,40,000 मनुष्य वर्ष का सतयुग माना गया है। इन चारों युगों में सतयुग का प्रमाण देवों के 4000 वर्षों का माना है। त्रेता युग के शुरू में ब्रह्मा जी द्वारा निर्दिष्ट किए गए श्रोत और स्मृति धर्मों का प्रचार 7 ऋषियों ने और मनु ने किया था। 7 ऋषियों ने रंगवेद, अजुर्वेद और सामवेद से अनुमत स्त्री, परिग्रह, अग्निहोत्र आदि श्रोत धर्म का उपदेश दिया था। उस त्रेता युग के आदि में, आदि काल में 7 ऋषियों और मनु के सत्य ब्रह्मचार्य ज्ञान और तपस्या के कारण वैदिक कर्म से बुद्धि, व्यापार और कर्मण्यता के बिना ही उन मंत्रों की सिद्धि हुई है। द्वापर में आयु की कमी और बाधा पूर्वक कारण उनका विवाह किया गया है। कलयुग के तथा द्वापर के आदि काल में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या के बल से दिव्य गुण युक्त आदि अंत विहीन ऋषियों तथा देवताओं की सृष्टि की है। चारों युगों के समान अर्थ वाले वेदों के वाक्य समूह युगों के स्वभाव के क्रम से धर्म, प्रजा तथा अपने विविध अंगों समेत विकार को प्राप्त हो जाते हैं। क्षेत्रीय मनुष्यों का उद्योग यज्ञ माना गया है। वैश्यों का हवनीय यज्ञ माना गया है। शूद्रों का कार्य श्रेष्ठ तीनों वर्णों की सेवा रूपी यज्ञ तथा ब्राह्मणों का जप रूपी यज्ञ करना मुख्य माना गया है। सभी लोगों की कल्याणमय कार्यों में प्रवृत्ति रहती है। सभी मनुष्य वर्ण, श्रम, धर्म का पालन करते थे। त्रेता युग में सभी मनुष्य आयु, बुद्धि, बल स्वरूप, आरोग्य, धर्म परायण होते थे। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सभी प्रजाओं के लिए वर्ण आश्रम की व्यवस्था बना रखी थी।
किंतु अज्ञानी बनकर प्रजाओं ने वर्ण आश्रम धर्म का उल्लंघन करके आपस में लड़-लड़कर एक उपद्रव खड़ा करके फिर मनु के पास सभी लोग गए और तब स्वयंभू मनु ने अपनी स्त्री शत्रुपा से उस पुरुष ने पहले प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्रों को पैदा किया। वे दोनों पुत्र राजा होकर दंड की व्यवस्था करने लगे और उसी समय से मनुष्य दंड की व्यवस्था करने वाले पैदा होने लगे। प्रजा वर्ग के रंजन करने के कारण इन लोगों का नाम राजा पड़ा है। त्रेता युग से ही शुक्र, हवन, यज्ञ इत्यादि की व्यवस्था बनी है। त्रेता युग में शूरवीर, दीर्घ आयु, महाबलवान, योग्य दंड देने वाले, यज्ञ परायण, कमल के समान नेत्र वाले, मनोरम विशाल वृक्ष स्थल वाले, ये सभी चक्रवर्ती तथा महा धनुर्धर थे। राजाओं के सभी लक्षण उनमें मौजूद थे। चक्र, रथ, मणि, स्त्री, धन, अश्व और हाथी, ये 7 मुख्य रत्न सभी चक्रवर्ती राजाओं के मुख्य आभूषण माने जाते हैं। चक्र, रथ, मणि, खग, धनुष, निधि, केतु आदि से 7 प्राण विहीन रत्न माने जाते हैं। स्त्री, पुरोहित, सेनापति, रथाकार, मंत्री, घोड़े और गज, शावक इत्यादि ये प्राणधारी रत्न माने जाते हैं। सभी मनवंतरों में चक्रवर्ती राजा इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अंश से पैदा हुए। इन चक्रवर्ती राजाओं के ये 4 अद्भुत रत्न है: बल, धर्म, सुख और धन इत्यादि। शांसपयान जी बोले, हे सूत जी, त्रेता युग के आरंभ में यज्ञ आदि की व्यवस्था किस प्रकार हुई है? जब सतयुग के साथ उसकी संध्या समाप्त हो गई और त्रेता युग के साथ कला मात्र उसकी संधि प्रारंभ हुई है, और किस तरह सभी यज्ञिक संभारों को इकट्ठा करके यज्ञ का प्रचलन किया है। शांसपयान जी की बात सुनकर सूत जी बोले, हे शांसपयान जी, अब मैं आपको यह बताऊंगा कि त्रेता युग के प्रारंभिक समय में यज्ञ की प्रथा किस प्रकार प्रचलित हुई है। जब त्रेता युग में आरंभ में वर्षा होने के बाद सभी तरह की औषधियां पैदा हुई, लोग घर, द्वार, आश्रम, नगर की व्यवस्था में लीन हो गए। उस समय देवराज इंद्र ने वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था की। उस समय अश्वमेध यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ। सभी ऋषि महर्षि वहां आकर उन सभी में इकट्ठे हो गए और मेध्य पशुओं के द्वारा यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ। सुनकर सभी लोग देखने के लिए आ गए। उस समय सभी पुरोहित उस निरंतर चलने वाले यज्ञ कार्य में व्यस्त हो गए। हवनीय पशुओं का वध होने लगा। देवताओं के होतागण अग्नि में हविष्य की आहुति देने लगे। सभी देवता इंद्र आदि गणों की पूजा करने लगे। उस यज्ञ मंडल में पशुओं का वध होते देखकर सभी महर्षि गण बोले, हे देवराज इंद्र, हे सुरोत्तम, तुम्हारे जैसे देवराज के यज्ञ में यह पशुओं का वध शुभ कल्याणप्रद नहीं है। इन दीन पशुओं की हिंसा करके तुम अपने धर्म का नाश कर रहे हो। यह पशु की हिंसा है। हिंसा करना धर्म नहीं है। यदि तुम्हें यज्ञ करना है तो वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करो। वेद विहित यज्ञ करना अधिक अक्षय फलदायी होता है। उन यज्ञ बीजों से तुम यज्ञ प्रारंभ करो जिनमें हिंसा का नाम नहीं है। सभी ऋषियों ने इंद्र के साथ मेल करके राजा वसु से कहा। ऋषि बोले, हे राजन, आप प्रतापी राजा उत्तानपाद के प्रतापी पुत्र हैं। आप हम लोगों के इस भ्रम का निवारण कीजिए। राजा ने ध्यान पूर्वक मनन करके कहा कि शास्त्रों के उपदेश के अनुसार यज्ञ आराधन करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि मेध्य पशुओं द्वारा या बीजों द्वारा और फूलों द्वारा यज्ञ आराधन करना चाहिए। यज्ञ का स्वभाव हिंसा करना नहीं है। हे ऋषियों, यदि उन मंत्र आदिकों के वचन सत्य हैं तो हिंसा करके यज्ञ अनुष्ठान आप लोग करें। राजा वसु की इस तरह बात सुनकर ऋषि बोले कि हे राजा, तू राजा होकर भी झूठ बोल रहा है।
अतः तू चुप रह। और ऐसा कहने के बाद उन्होंने नीचे की तरफ बने हुए भुवन की तरफ देखा और कहा कि तू अब रसातल में जाकर रह। मुनियों के इस प्रकार कहने पर राजा वसु आकाश में घूमने वाले रसातल में जाकर रहने लगे। स्वयंभू मनु के अतिरिक्त और कोई भी ज्ञानी धार्मिक मनुष्य निश्चित रूप से धर्म तत्व का निर्णय नहीं कर सकता। इसी कारण ऋषियों ने जीव हिंसा को धर्म का द्वार नहीं बनाया। इसके बाद उस अश्वमेध यज्ञ में सभी ऋषि हिंसात्मक यज्ञ के अद्भुत धर्म पद को देख राजा वसु की कही हुई बातों का अनादर करके अपने अपने स्थान को लौट गए।